जामिया मिल्लिया इस्लामिया और एएमयू में पुलिस की कार्रवाई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने जामिया और एएमयू में हुए वाकयात का चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गोई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने कहा कि इन्हें इस मामले में नोटिस लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये पूरे मुल्क में हो रहे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इस मौके पर जस्टिस बोबडे ने कहा था कि हम हुकूक का तयन करेंगे लेकिन फसादात के माहौल में नहीं। वाज़ेह है कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में तलबा सड़कों पर उतर गए हैं। अपोजिशन पार्टियां भी इस कानून की मुखालिफत कर रही हैं और जामिया और एएमयू में जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर आज समाअत होने वाली है अदालत में। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आज इस मामले पर समाअत करेगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर जुनूबी हिंद तक लगातार जामिया में तलबा पर हुए पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ तलबा सड़कों पर हैं। मुख्तलिफ तंजीमें तो एहतजाज कर ही रही हैं लेकिन जामिया और एएमयू के तलबा के साथ इजहार यकजहती के तौर पर पूरे मुल्क के तलबा, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा सड़कों पर उतरे और उन्होंने इजहार यकजहती का इजहार किया। और आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। पुलिस की कार्रवाई पर आज सुनवाई होने वाली है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ आज भी हालांकि एहतजाज जारी है। उधर सुप्रीम कोर्ट जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई और साथ ही साथ एएमयू में तलबा पर पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर ये दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर समाअत करेगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें एहतजाज की तो लगातार एहतजाज जारी है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। खुर्रम, हमने देखा कि अब तक लगातार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा का एहतजाज जारी है। उधर कुछ तलबा ऐसे हैं जो अपने घरों का रुख कर रहे हैं। आज भी क्या एहतजाज जारी है? खुर्रम, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? तो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लगातार तलबा एहतजाज पर बजिद हैं। वहीं अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर तलबा को साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा दे रहे हैं। और सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है उसको लेकर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी देर तक सुनवाई होने वाली है, कितनी अहम सुनवाई है। लेकिन एहतजाज के ताल्लुक से अगर बात करें तो एहतजाज का सिलसिला हमने देखा कि लगातार जारी रहा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। आज क्या कुछ देख पा रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद बताने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। खुर्रम, बताइएगा क्या आज भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा एहतजाज पर देखे जा रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर आज एहतजाज की कॉल नहीं दी गई है बल्कि तैयारी की जा रही है 19 दिसंबर के मार्च के लिए। जिस तरह से कुल हिंद मार्च की कॉल दी गई है, लेकिन आज भी इस तरह के इम्कान जरूर हैं कि एक छोटा मोटा एहतजाज गेट नंबर 7 जो मौलाना आजाद गेट है मौलाना मोहम्मद जोहर मार्ग पर, वहां पर एहतजाज हो सकता है। हालांकि अभी जिस तरह का माहौल है वो काफी पुरअमन है और देखा जाए तो जो शाहराह है मौलाना मोहम्मद जोहर मार्ग उस पर ट्रैफिक आम तरीके से चल रहा है। यहाँ पर अभी लोग जमा नहीं हुए हैं बल्कि आमतौर से सन्नाटा है। रात में ही यहाँ पर एहतजाज खत्म कर दिया गया और कल बहुत पुरअमन तरीके से रहा। देखा जाए तो आसपास की कॉलोनियों में भी हालांकि सिक्योरिटी काफी बड़ी तादाद में मौजूद है और कल एसएचओ यहाँ के एसएचओ ने भी कॉलोनियों में पुलिस एहलकारों के साथ मार्च किया। तो कशीदगी भले हो लेकिन यहाँ पर अमन और हालात ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। उसमें अपूर्वानंद शामिल होंगे, करण गोपीनाथ शामिल होंगे। ये वही अफसर हैं जिन्हें दफा 370 मनसूख किए जाने के बाद इस्तीफा दिया था। तो ऐसे काफी सारे लोग शामिल होंगे, फरहान नकवी शामिल होंगी। इस तरीके से अभी तक दिल्ली में हालांकि हालात पुरअमन हैं लेकिन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के जिस तरह से मुखालफत हो रही थी उसमें कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, कई तरह के फोटो सामने आ रहे हैं। कल एक होली फैमिली हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी की गई, मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई आप कीजिएगा, जिसमें ये कहा गया कि बुलेट इंजरी हुई है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये उस तरह की इंजरी नहीं है। इससे पहले दिल्ली पुलिस कहती रही थी कि हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई जी। तो इस मामले में नए फोटो, नए तनाजे उठकर सामने आ रहे हैं
लेकिन जी, और अभी यही फिलहाल- वजह है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सुशील पांडे का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं देरी से। सुशील, ये पूरा मामला जो पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट क्या लगता है इस हवाले से क्या कुछ जब समाप्त करेगा तो तबसरे क्या कुछ हो सकते हैं? जी देखिए, साफ तौर से जामिया में जिस तरह हिंसा हुई है वो तमाम जो हिंसा उस पर राजनीति हुई, राजनीति के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह ने कल चीफ जस्टिस के सामने ये मेंशन किया कि जिस तरह दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता की है उसकी एक इंक्वायरी सेटअप की जाए, जिसको हेड एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज करें। हालांकि चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले में जो टिप्पणी की थी वो ये कहा था कि वो इस पूरे मामले की सुनवाई तभी करेंगे जब हिंसा पर रोक लगेगी। लेकिन बावजूद इसके सना कई जगह देश में प्रदर्शन हुआ, कुछ जगह पर छिटपुट हिंसा देखने को भी मिली। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। उन तीनों याचिकाओं का जो लबोलवाब है वो यही है कि जो तमाम घटना हुई है जिसमें दिल्ली पुलिस ने जामिया और एएमयू में छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज किया है उसके लिए एक इंक्वायरी सेटअप की जाए और इस पूरे मामले में ये देखा जाए कि दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार की कार्रवाई की है वो सही है या नहीं सही है। आरोप ये लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जबरन यूनिवर्सिटी में घुसकर छात्रों को मारा पीटा है, कई छात्र घायल हुए हैं, जबकि कल होम मिनिस्ट्री ने ये साफ कर दिया सना जी कि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ बच्चों को रोका है, उन्होंने उनके साथ कोई बर्बरता नहीं की है। जिस तरह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह कहा था कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने बसों को जलाया है, उसको फिलहाल सिरे से खारिज किया है एमएचए ने। उन्होंने कहा है कि वो आग बुझाने का काम कर रहे थे, दिल्ली पुलिस के कोई भी जवान आग लगाने में नहीं था, आग बुझाने में था। तो ये तमाम चीजें फिलहाल क्लियर की जा रही हैं सरकार की तरफ से। लेकिन आज जब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस की बेंच जो इस पूरे मामले की सुनवाई लगभग 11 बजे या 11:15 बजे के आसपास करेगी, क्या कुछ डायरेक्शन वो सरकार को देगी, क्या दिल्ली पुलिस के खिलाफ जांच के आदेश देगी, या छात्रों से लगातार जो फिलहाल कल नाराजगी जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा था कि छात्र होने का मतलब ये नहीं है कि वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर आज एक नया रुख साफ देखने को मिलेगा और देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कुछ कहती है हमें उसका इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल 11:15 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। सुशील, ये बात काफी अहम हो जाती है कि जो इल्जामात पुलिस पर लगाए गए हैं वो सिर्फ स्टूडेंट की तरफ से नहीं लगाए गए हैं, बल्कि जामिया मिलिया इस्लामिया की वीसी ने भी इस बात को कहा कि कैसे हक है कि वो किसी प्रीमिसेस में दाखिल हो जाए बगैर इजाजत के। वहीं सामने होम मिनिस्ट्री का बयान भी हमारे सामने है जो कल जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जब कल इन्होंने पूरी तरीके से मुस्तरद कर दिया कि पुलिस की तरफ से ऐसा स्टैंड लिया गया और बच्चों पर कार्रवाई इस तरह से की गई। ऐसे में कोर्ट दोनों चीजों को देखेगा और क्या लगता है कि कोर्ट के तबसरे किस तरह के हो सकते हैं और फैसला किस तरह का हो सकता है? जी देखिए, महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि जिस तरह प्रॉक्टर ये कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान हैं वो जबरन फिलहाल कैंपस में एंट्री की है। लेकिन जिस तरह कल न्यूज 18 ने एक वीडियो दिखाया, जिस वीडियो में साफ तौर से कुछ छात्र जो असामाजिक तत्व हैं वो डीटीसी को फोड़ रहे हैं, डीटीसी पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो सरकारी गाड़ियां हो उनको जरूर तोड़ो। तो इन तमाम पहलुओं की जांच फिलहाल सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि जो फिलहाल आरोप लग रहे हैं उसमें सीधा आरोप दिल्ली पुलिस के किसी के खिलाफ नहीं है। कुछ जवान भी घायल हुए हैं जिनका इलाज फिलहाल सफदरजंग और एम्स में चल भी रहा है। तो इस पूरे मामले में कल चीफ जस्टिस ने यह साफ किया था कि ठंडे दिमाग से
इस पूरे हालात का वो जायजा लेंगे, वो इस पूरे मामले को सुनेंगे और अगर जांच जरूरी हुई तो वो जांच के आदेश भी जारी करेंगे। तो जब सुनवाई इस मामले में होगी तो देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले में कोई जांच के आदेश जारी करता है या फिर सरकार की तरफ से, जब तुषार मेहता कल बार बार ये कह रहे थे कि सरकार की लगातार इस पूरे मामले पर नजर है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखने में हर वो कदम उठाएं जो आपको जरूरी लगता है। तो आप खुद समझ सकती हैं सना कि देश की सबसे बड़ी अदालत भी ये चाहती है कि अगर प्रदर्शन हो तो वो शांतिपूर्वक हो, वो हिंसक ना हो, किसी पर किसी को इस पूरे प्रदर्शन से कष्ट का सामना ना करना पड़े। जिस तरह तमाम डीटीसी बसें, आपने खुद भी देखा होगा, तमाम डीटीसी बसें जलाई गई हैं, तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत भी बार बार ये अपील कर रही है लोगों से कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हिंसक होना ये गलत है। और इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करने वाला है। जाहिर सी बात, अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ तबसरे दिए जाते हैं और क्या कुछ फैसला इस हवाले से लिया जाता है। बहुत शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। जामिया कैंपस में पुलिस के लाठीचार्ज